चांदी दिया है खूब विवाह में। कल थोड़ा समय नहीं मिल पाया और तो मंच से ही बता देते हैं भैया, हमारी जजमानी जी की तरफ से कल रुक्मणी जी के लिए सोने की बारी और जो है बिछिया समर्पित किया गया। सभी लोग ताली बजाएं। जय श्री कृष्णा। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, कृष्णस्यासीद कसा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्ते इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं, क्या कन्हैया के बचपन के, आप थोड़ा शांत बैठ जाओ, एकदम शांति से बैठना है थोड़ी देर। माताओं अपनी अपनी बात बंद कर दो, सभी बात बंद कर दो, बस थोड़ी समय की बात है, मौसम भी थोड़ा विपरीत हो रहा है तो थोड़ा जल्दी आप लोग शांति से बैठे। जय हो। हमारे भैया जी की तरफ से सभी कलाकार बंधुओं का भी स्वागत हुआ है, हमारे भाइयों का सभी का स्वागत हुआ है। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्ते इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कन्हैया के बचपन के मित्र है सुदामा जी। अच्छा, आजकल के दोस्त कहते हैं, तुम कहो तो जान दे दूं, तुम कहो तो खून दे दूं, तुम कहो तो ऐसा कर दूं, तुम कहो तो वैसा कर दूं, तुम मेरे पक्के मित्रों बेस्ट फ्रेंड हो। और दोस्त कहे खून नहीं चाहिए, जान नहीं चाहिए, 20,000 रुपए दे दो तो कहता है मेरे पास नहीं है। ऐसी मित्रता दोस्ती किस काम की? मेरे नौजवान भाई आप खड़े हैं बैठे हैं, ध्यान देना, मित्रता हो तो श्री सुदामा जी और कन्हैया जैसी। श्री सुदामा जी बहुत गरीब थे और इतने गरीब थे माताओं, उनके घर में एक झोपड़ी थी जिसमें वो रहते थे। ऐसी झोपड़ी थी कि बरसात के समय में तलातल भर जाती थी। जय श्री कृष्णा। एक भी बर्तन उनके घर में साबुत नहीं था। जय श्री कृष्णा। एक भी वस्त्र उनके पास में सिला हुआ नहीं था, सब किया हुआ था। जय श्री कृष्णा। 4-4 दिन भूखे रहते थे बेचारे, भजन कीर्तन करते, कथा करते कृष्ण की, और कथा में भजन में जो कुछ भी मिलता। आप लोग सामने ध्यान दो, सुदामा जी आ रहे हैं, यहीं पर आए और श्री सुदामा जी आ रहे हैं। और भैया किराया तो लगता है, जो भी उनकी झोली में कुछ डालना चाहे तो हमारे श्री सुदामा जी की झोली में आप डाल सकते हैं। हमारे जितने भैया लोग बैठे हैं, सुदामा जी आ रहे हैं और सुदामा जी को जो भी, अब द्वारका तक जाना है तो किराया तो लगेगा, और जो भी उनको दान देना चाहते हो तो उनकी झोली में आप लोग, उनके कमंडल में जो अभी नाच गान होने दो तो हजारों की गट्टी उड़ा देते हैं, ताश पत्ता खेलने बैठने दो तो हजारों की गट्टी उड़ा देते हैं, और कथा में, भगवान की कथा में 10 रुपए भी दान नहीं होता। और आज तो वैसे भी कथा का विश्राम दिन है, कंजूसी नहीं करना है किसी भी चीज में। और हमारे सुदामा जी बेचारे द्वारका तक जाना है तो फ्री में कैसे जाएंगे, किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमारे जितने भैया लोग सुदामा जी आ रहे हैं और जो भी उनको किराया डालना चाहें वो किराया डाल सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सुदामा जी जय श्री कृष्णा। आते हैं। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, यथा नाम तथा गुण। खेत में जो गेहूं कटता है ना, 2-4 बाल गिर बच जाती है ना खेत में, तो सुदामा जी उन बालों को बीन करके लाते, उनसे दाने निकालते, पीस करके टिक्कड़ बनाते और पाते। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी सुदामा जी प्रसन्न थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसी गरीबी हमारे आपके जीवन में आ जाए, सही बताओ कोई जिंदा रहेगा, जीना चाहेगा? एक जोड़ी कपड़ा वो भी कई जगह से रख दिया हुआ। सुशीला जी चाहती तो अपने मायके से सब ला सकती थी, मायके जा सकती थी, लेकिन सच्ची पत्नी वो गए जो कैसी भी गरीबी पड़ जाए पर अपने पति का साथ ना छोड़े। कितनी भी मुश्किलें पड़ जाए, कितने भी बुरा समय आ जाए,
कितना भी दुख का समय आ जाए लेकिन कभी अपने पति का साथ ना छोड़े। अब एक दिन सुशीला जी के बच्चे बीमार पड़ गए। ध्यान दो सभी जरा इधर को। सुदामा जी तो कथा करते, भजन कीर्तन करते। भजन कीर्तन में कोई चढ़ा देता, दान दे देता, तो घर पे लेके आते, पत्नी बच्चों को खिलाता। भैया कृष्णा एक बात है, यहाँ के भैया लोग बड़े कंजूस है, माताएं बड़ी दानी है। भिक्षामि मां भिक्षामि औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और एक बात और है, मां भिक्षामि। जय श्री कृष्णा मां भिक्षामि मां भिक्षामि। जय श्री कृष्णा और श्री जय श्री कृष्णा माता सुशीला, जय श्री कृष्णा जैसा उनका नाम था वैसी उनकी गुण थी। जय श्री आज यदि घर में एक परेशानी होती है ना, तुरंत मायके चली जाती है। अरे एक बहन जी तो 5-7 साल से ससुराल नहीं गई। मैंने कहा क्यों नहीं गई? बोले वहाँ कच्चे कच्चे मकान है, पक्का मकान नहीं है। मैंने कहा तो दीवालों से शादी कर लेते, इंसानों से क्यों की? अब बताओ, घर में गैस चूल्हा नहीं है, चूल्हे पर रोटी नहीं बना के मायके चलेंगे। थोड़ा सा पति पत्नी में झगड़ा हुआ मायके चलेंगे, 2-4 सास बहू में बात क्या होगी मायके चलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। ससुराल में सुशीला जी ने कितनी गरीबी देखे। 4-4 दिन भूखी रहती थी, 4-4 दिन भूखी प्यासी रहती थी। एक साड़ी थी कई जगह से फटी हुई थी, एक झोपड़ी थी जो पानी में पूरी भर जाती थी, तलातल भर जाती थी। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुशीला जी ने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने पति के घर को नहीं छोड़ा। और सुशीला जी उसी गरीबी में अपने पति का साथ देती थी। लेकिन एक दिन सुशीला जी से नहीं रहा गया। देखो, एक पत्नी साथ दे सकती है, पर एक माँ कमजोर पड़ जाती है। एक पत्नी तो मजबूत हो सकती है, एक पति के लिए पत्नी का हृदय कठोर हो सकता है, लेकिन अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर माँ के सामने बेटे भूखे प्यासे तड़प रहे हो तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चों की भूख, बच्चों की तड़प माँ से बर्दाश्त नहीं होती। और माता सुशीला ने एक दिन अपने पति से कहा, सुनते हो, आप रोज कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या ये सत्य है? सुशीला जी बोली, मित्र नहीं है, मेरे बचपन के मित्र हैं। देखो, हमारे सुदामा जी इतनी दूर जाना है, और जो भी उनके कमंडल में झोली में कुछ डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। माताएं जो भी दान करना चाहें, या भैया लोग जो भी दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं। मां भिक्षामि। सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, देवी सुशीला, कृष्ण मेरा मित्र थोड़ी है, फिर कृष्ण तो मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का सखा है। एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ पढ़ते थे। एक दिन मेरे पांव में कांटा लग गया था तो कन्हैया ने अपने मुंह से, अपने दांतों से निकाला था। मेरा दर्द कृष्ण बर्दाश्त नहीं करता था, अपने हिस्से का भी भोजन मुझे दे देता था। ऐसा मित्र था मेरा। अगर मेरा पेट नहीं भरता था, ऐसा मित्र था, दोस्त था, मेरा सखा था कृष्ण, कि अपने हिस्से का भोजन भी मुझे देता था। बचपन का मित्र था, और था नहीं, मेरा बचपन का मित्र है, वो तो मेरा सर्वस्व है। सुशीला जी ने कहा, यदि बचपन के मित्र हैं तो आपको पता है वो तो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं। सुदामा जी बोले, तो वो अपनी द्वारका का राजा, मैं अपनी कुटिया का राजा। वो होगा द्वारका का राजा, मैं भी तो राजा हूँ। सुशीला जी बोली, आप कहाँ के राजा हो? बोले, मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुशीला ने कहा, हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है कि आप कितने बड़े राजा हो, वो तो मैं देख रही हूँ कि आप कितने बड़े राजा हो। सुदामा जी बोले, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, जो संतुष्ट है उससे बड़ा धनी सुखी संसार में कोई नहीं। करोड़ों की संपत्ति जिसके घर में है, अब फिर भी दूसरों की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, गला काट रहे, चोरी डाका डाल रहे, तो वही दरिद्री है। उनसे बड़ा गरीब संसार
आप सड़क पर सोते लोगों को देखना, फुटपाथ पर लोगों को सोते देखना, तब आपको पता चलेगा कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। सर ढकने के लिए छत तो दिया, पेट भरने के लिए 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था तो की, भगवान ने मुझे कितना दिया है। आज सुशीला जी अपने बच्चे बीमार पड़ गए भूख प्यास के कारण। सुशीला जी ने कहा देखो जी, भजन कीर्तन से मन तो संतुष्ट हो सकता है, पर बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा ना, और मैं अपने बच्चों की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब कथा कीर्तन में कितना मिलता है, कथा कीर्तन में कितना आता है, 2 वक्त का भोजन तो हमें मिलता नहीं है। अच्छा, सुदामा जी गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, गरीब होना बुरी बात नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला गरीब है, मेहनत मजदूरी करने वाला गरीब है, डलियां डालने वाला, पत्थर तोड़ने वाला गरीब है, खदानों में काम करने वाला गरीब है, खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब है, स्टेशनों पर भजिया समोसे बेचने वाला, पूरी सब्जी बेचने वाला गरीब है, जूते पॉलिश करने वाला, झाड़ू लगाने वाला गरीब है, लेकिन दरिद्र नहीं है। वो झाड़ू लगा रहा है पर मेहनत से कमा रहा है, डलियां डाल रहा है पर मेहनत से कमा रहा है। गरीब होना बुरी बात नहीं है। गरीब तो सुदामा जी भी थे, लेकिन सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। क्यों? कृष्ण स्यासीन कथा, सुदामा जी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न थे, जितेंद्रिय। जब आवे संतोष धन, असव धन धूरी क्षमा, दरिद्र अस्तु असंतुष्ट, दरिद्री वो है जो असंतुष्ट। बोले मां के बिहारी लाल की, बोले श्री सुदामा जी महाराज की। और सुदामा जी महाराज इतनी गरीबी में जीते हैं। अब आजकल के मित्र भी हैं, रामचरितमानस में लिखा है, जे ना मित्र दुख होए दुखारी, अते नहीं विलोकत पातक भारी, अन्य जे दुख गिरी समरज करी जाना, अमित्र के दुख रज मेरो समा। जो अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के कण बराबर समझे, और अपने दोस्त के, अपने मित्र के धूल के कण बराबर दुख को पहाड़ जितना समझे, वही सच्चा मित्र है। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा, जी सुनते हो, बचपन के मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, आप जाओ ना और कृष्ण से कुछ मांग के लाओ ना। कृष्ण के पास जाओगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे, आपकी झोली भर देंगे, हमारी गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिट जाएगी। सुशीला की बात सुन के सुदामा जी खड़े हो जाते हैं। सुशीला, ये क्या कहती हो देवी? ऐसे बात करनी चाहिए पति को अपनी पत्नी से सम्मान से बात करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पत्नी का उतना ही अधिकार है जितना कि आधा पति का है तो आधा पत्नी का अधिकार है। जिस प्रकार पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, तो पति को भी अपनी पत्नी का उतना ही सम्मान करना चाहिए। सुशीला जी ने कहा, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ स्वामी, अपने बच्चों के लिए कह रही हूँ। मैं तो 1 जन्म क्या 7 जन्म आपके साथ इसी स्थिति में गुजार दूं, लेकिन अपने बच्चों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। आप जाओ ना, और आप कुछ मांगना मत, आप केवल द्वारका चले जाओ और कृष्ण के सामने जाके खड़े हो जाओ। आपकी दुर्बलता को देख के, आपकी स्थिति को देख के, आपके शरीर को देखकर मेरे कृष्ण, मेरे द्वारकाधीश, मेरा कन्हैया समझ जाएगा कि मेरा मित्र सुदामा कैसी स्थिति में, कितनी गरीबी में जी रहा है, कितनी निर्धनता में जी रहा है, कैसी विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहा है। आप मांगना मत, आप कुछ कहना मत, बस केवल जाके खड़े हो जाओ कृष्ण के पास।
सुदामा जी बोले लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जितने आप लोग बैठे हैं सभी लोग माता बहनों जरा ध्यान देना, अपनी बेटी के ससुराल जाओ, बेटी के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, बहन के घर जाओ ससुराल जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, गुरु के पास जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, मंदिर में जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, जल लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, फल लेकर जाओ, धूप अगरबत्ती लेकर जाओ, और खाली हाथ मत जाओ। कथा में कभी खाली हाथ मत जाओ। आज सुदामा जी ने कहा मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला जी बोली वो कुछ व्यवस्था करती हूँ। और सुशीला जी 5 मुट्ठी चावल मांग के लाती है, 5 घर से 5 प्रकार का चावल लेके आती है, कोई टूटा कोई मोटा कोई पतला। 5 प्रकार का चावल क्यों लिया? एक ही घर से 5 मुट्ठी ले लेती, 5 घर जाकर के 5 मुट्ठी चावल अलग अलग प्रकार का क्यों लिया? क्योंकि सुशीला जी जानती थी कि मेरे पति कितने स्वाभिमानी है, मेरे पति इतने स्वाभिमानी है कि प्राण दे देंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन कृष्ण के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और जब 5 मुट्ठी चावल मेरा कृष्ण देखेगा तो वो समझ जाएगा कि मेरा मित्र सुदामा कितनी गरीबी में जी रहा है। 1 मुट्ठी चावल भी मेरे कृष्ण के पास खुद का नहीं है। ऐसे वस्त्र में बांध दिया जो कई जगह से फटा हुआ है, रख दिया हुआ है, सिला हुआ है, ताकि जब कृष्ण इस वस्त्र को देखे, इस पोटली को देखे तो समझ जाए कि मेरे मित्र के घर में 1 मीटर कपड़ा, 1 बिलात कपड़ा भी साबुत नहीं है, वो भी कई जगह से रख दिया हुआ है। और सुशीला जी ने 5 मुट्ठी चावल बांध दिया और सुदामा जी वह 5 मुट्ठी चावल लेके अब द्वारका की तरफ चल दिए। और द्वारका की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन द्वारका का पता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, बस जा रहे हैं। कहा अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ऐसे जाओगे तो
मोरी लचके, लचके कमर मोरी लचके। अरे झटपट चलूं तो कान्हा, झटपट चलूं तो गिर जाएगा गिरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो कान्हा डर मोही लागे, डर मोही लागे लागे, डर मोही लागे, अरे दिन में आऊं तो कान्हा, दिन में आऊं तो देने में आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रतारिया के सारी बोल, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोही लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोही लागे, लाज मोही लागे लागे, शर्म मोही लागे, ओ लाज सनम मोहि लागे लागे, सनम मोहि लागे। और अकेली आऊं तो कान्हा, अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोले माँ के बिहारी लाल की, बोले द्वारकाधीश की, जय हो, बोले श्री सुदामा जी महाराज की, जय हो, बोले रुक्मणी मैया की। जय हो। सुदामा जी महाराज आप जरा दर्शन कीजिए, उधड़ी सी रस्सी है, टूटा सा लोटा है, फटी धोती पहनी है,
दुबला पतला कृष्ण शरीर है, पैदल चलते हैं तो पैरों की बिवाइयां फट गई, खून बहने लगा। जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी। एक पेड़ के नीचे लेट गए, भैया कौन सी नगरी? बोले काशी है। सुदामा जी बोले क्या? भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी मेरी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारकाधीश तेरी द्वारिका नगरी, तुझसे मिलने की आस भी निराश लगती। सुदामा जी ने कहा, देख द्वारकाधीश, तेरी गरज पड़े तो बुला, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं एक कदम भी अब पैदल चल सकूं। आज सुदामा जी पेड़ के नीचे लेट गए, बस मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें जरूरत हो तो बुलाओ। आज सो गए उसी पेड़ के नीचे। जब आंख खुलती है तो नदी के किनारे पाते, भैया ये नदी के उस पार कौन सी नगरी है? बोले भैया द्वारका नगरी है। इतने में एक केवट आ गए, नौका वाले, एक कन्हैया ही केवट बनकर आ गए, नाविक बन के आ गए। सुदामा जी ने कहा, ओ नौका वाले भैया, ओ नौका वाले भैया सुनो, अरे भैया अपनी नौका लेके आओ और हमें द्वारका नगरी तक छोड़ के आओ। तो नौका वाले ने कहा कि भैया द्वारका में किसके यहाँ जाना है? बोले द्वारकाधीश कृष्ण की यहाँ। तुमने सुना है नाम? अरे कौन नहीं जानता द्वारकाधीश को? अच्छा वो कौन है आपकी? बोले वो मेरे बचपन के मित्र हैं। नौका वाले बोले कन्हैया ही नौका वाले बन के आए। बोले द्वारकाधीश और तुम्हारे मित्र? अरे महाराज भांग पी के आए हो क्या? जय श्री कृष्ण। पागल हो क्या? द्वारकाधीश और तुम्हारे मित्र? कन्हैया बोले रहते, तू नौका चलावे वारो, तू का जाने दोस्ती के बारे में है? तूने जिंदगी भर नौका चलाई और कियो का है तूने? लोगों को इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचावे, नौका ही चलावो आवे तो नौका चलावे वारो, तू का जाने मित्रता के बारे में? अरे द्वारकाधीश हम जैसों का ही मित्र है। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। कहा कि भैया मेरे सुदामा को नहीं जानते हो? मेरा सुदामा बचपन का मित्र और ये नौका चलाने वाले भैया केवट, मुझे इस गंगा से पार करा दो और मेरे मित्र सुदामा के पास पहुंचा दो। है ब्राह्मण देवता, आप कुछ हमको मजदूरी दोगे तो हम आपको पार लगाएंगे, वरना हम पार नहीं लगा सकते आपको। कृष्ण के पास। और आपको कहाँ जाना है? मैं अपने मित्र के साथ कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ। हे नावट वाले भैया, नाव चलाने वाले भैया, मुझे इस गंगा से पार करा दो तो मैं अपने मित्र कृष्ण के पास पहुंच जाऊं। बहुत अच्छा, द्वारकापुरी जाना है आपके लिए। और आपको जो दक्षिणा है मैं लौटे वक्त दूंगा। अबे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पार जरूर करा दो। तो चलिए बैठिए मेरी नौका में। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आप कन्हैया नौका वाले बन के आए। बोले आपके जैसे कृष्ण के भक्तों को मैं फ्री में पार कर देता हूँ। नौका बिन जाने कितने मैंने कीने पार, बिना नौका की मैंने जाने कितनों को पार कर दिया है। चलिए मैं आपको भी पार कर देता हूँ। और कन्हैया बन गए ना भक्तों के लिए, अब वो भी अपने सुदामा जैसे मित्र के लिए, अपने सुदामा जैसे सखा के लिए कन्हैया नौका वाले बन जाते हैं। और नौका वाले बनकर नौका में बिठा के कन्हैया को पार करते हैं। और नौका चलाते घनश्याम तुम्हें, बस एक लाइन बोलेंगे मेरे साथ, घनश्याम तुम्हें